हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। श्रीमद्भागवतम कैंटो 2 सेकंड चैप्टर 1 श्लोक संख्या 18 से। नियच्छेत विषयेभ्यः अक्षान मनसा बुद्धि सारथि मनः कर्म विराक्षिपतम शुभार्थे धारयेत् धिया। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ ट्रांसलेशन और परपोर्ट। श्रील प्रभुपाद की जय। नियत छत खींच ले विषयेभ्य विषयों से अक्षान इंद्रियों को मनसा मन से बुद्धि बुद्धि सारथी हाँकने वाला मन मन कर्म भी सकाम कर्म से आक्षिप्तम लीन रहकर शुभ अर्थे भगवान के निमित्त धारण करें धिया पूर्ण चेतना में। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है ईश अनुभूति का शुभारंभ। तात्पर्य छोटा सा है। देखिए, माफ कीजिए मुझे, मैं नहीं पढ़ रही हूँ ज्यादा तात्पर्य श्लोक शब्दार्थ, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी भागवतम खत्म करना है। तो आप लोग अवश्य पढ़िए घर में बैठकर, और प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए। अकेले मुझे सब कुछ बोलना भी होता है, ये भी कारण है कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य है, और एक तात्पर्य मैं पढ़ती हूँ। प्रणव द्वारा, प्रणव यानी ओंकार द्वारा यांत्रिक उच्चारण और श्वास के अवरोध से मन का आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास की पूर्णतया नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है। ये जो अष्टांग योग होता है इसमें ध्यान धारणा समाधि, शुरू में इंद्रियों को नियंत्रण करना होता है, लास्ट में समाधि होती है, और ये धीरे धीरे स्टेप होता है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं
किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ विश्वामित्र समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए। उनका मेनका के साथ संभोग हुआ, यह इतिहास से विदित है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अचेतन मन से यह विगत विषय वासनाओं को स्मरण करता है। इस तरह मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में 100% लगने से रोक देता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवत गीता 6.47 में करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यही सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। ये प्रश्न उठता है बहुत सारे भक्तों का, करीब करीब सारे भक्तों का, कि मन विचलित रहता है, हम माला करते हैं तभी भी मन हमारा भटकता है। तो प्रभुपाद ने ये नहीं कहा है कि तुम मन को लगाओ माला में। प्रभुपाद ने कहा है माला जपो, नाम को सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलना है, इसको कान से सुनना है, बस मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन तो भटकता ही है। ये सबको पता है कि मन भटकता है। तो मन धीरे धीरे लगेगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे, अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे, तब मन लगने लग जाएगा। अष्टांग योग के द्वारा भी मन भटकता है। उदाहरण में प्रभुपाद ने विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया कि विश्वामित्र बहुत बड़े योगी थे, फिर भी उनका मन भटका। मेनका जब आई, नृत्य की, तो मेनका के घुंघरू की आवाज सुनकर, चूड़ियों की खनखनाहट को सुनकर विश्वामित्र जी का तपस्या भंग हो गया। उन्होंने मेनका के साथ विवाह किया, उनके साथ बच्चा भी हुआ। तो इसीलिए सबसे अच्छा उपाय है मन को भगवान की सेवा में जोड़ना शरीर के माध्यम से। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की धारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्णतया रम जाता है। तो भगवान विष्णु का ध्यान करने बता रहे हैं। भगवान विष्णु के प्रत्येक अंग का ध्यान करना चाहिए, उनके शरीर के सारे अंगों का ध्यान करना चाहिए। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो मन हमारा विषयों से हटता है। अभी हमारा मन कहाँ है? उद्धव जी को कृष्ण बताते हैं बहुत अच्छे से, भगवत गीता में भी बताते हैं। जब मन, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, मान लीजिए आंखें एक इंद्रिय है, कान एक है इंद्रिय, जीवा है, त्वचा है, घ्राणेन्द्रिय है, यानी कि जिससे हम सूंघते हैं। तो ये सारी इंद्रियां, इनके विषय होते हैं, जो विषय से ये आकर्षित होते हैं। कान कुछ सुनना चाहता है, जीभ कुछ चखना चाहता है, आंखें कुछ देखना चाहती हैं। ये जो विषय होते हैं ये हमारे इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। हम उनके तरफ आकर्षित होकर बह जाते हैं, बहक जाते हैं, और फिर हम उस चीज को, वो विषय को अपने पास रखना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उससे आसक्त हो जाते हैं, उसको अपने पास रखना चाहते हैं। और जब नहीं रख पाते हैं तो क्रोध आता है बहुत ज्यादा हमें, और इस प्रकार धीरे धीरे हम विनाश की तरफ जाते हैं। तो इसको कैसे हम कंट्रोल करें? हमारी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें? इंद्रियां तो चाहेंगी कुछ खाएं, कुछ सुने, कुछ सूंघें, कुछ टच करें। तो इनको, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना है। जैसे खाना है तो कृष्ण प्रसाद खाओ, सुनना है तो कीर्तन सुनो, भजन सुनो, कथा सुनो, देखना है तो भगवान का दर्शन करो। तो इतना सुंदर है भगवान का रूप, इतना सुंदर है भगवान का सब कुछ, जैसे उनकी कथाएं या उनका प्रसाद या उनका रूप, मंदिर, दर्शन, कि
इंद्रियां जब उनको देखेंगी, उनको सूंघेंगी, उनको चखेंगी, तो भौतिक चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। और वो जो समस्या थी कि भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा था, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। ऊंचा रस प्राप्त हो जाने के बाद नीचे रस का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित होता है और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तो हमारा मन जो है वो रजोगुणी तमोगुणी चीजों से आकर्षित होता रहता है, मोहित होता रहता है, उसे वो सब चीजें चाहिए। जैसे आपको पता है अजामिल की कथा, अजामिल ने क्या किया था, वो एक ऐसी स्त्री को देख लिया था, स्त्री और पुरुष को आपस में संभोग करते हुए, जिसको देख करके उसका मन उधर विचलित हो गया, उधर आकर्षित हो गया। फिर उसका मन कहीं किसी चीज में लगता नहीं था, वो घर गया फिर भी उसका मन वहीं पर लगा हुआ था, जंगल में जो उसने दृश्य देखा था उसके प्रति। तो हमारा मन ऐसा ही है, हमारा मन भटकता है। हमें करना क्या है, भगवान के तरफ मन को जोड़ना है। ऐसा करने से हमारा मन शांत होगा और स्वच्छ होगा। हमारा संबंध भगवान विष्णु से जोड़ना है। हे राजा, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो भगवान का स्मरण करना है और साकार स्वरूप का स्मरण करना है, दर्शन करना है। ये सब अभ्यास करने से धीरे धीरे भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति दृढ़ होती है हमारी। तब राजा पूछते हैं कि भाग्यशाली राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य का मन का सारा मैल दूर किया जा सके। तो अभी जो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो कैसा बता रहे हैं, एकदम क्लियर नहीं बता रहे हैं, थोड़ा गोल गोल। तो इसीलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि एकदम स्पष्ट रूप से बताइए कि मन को कहाँ लगाना है। चरण कमल में लगाना है, उनके नाभि में स्थिर करना है, उनके मुखमंडल को देखना है, यह क्या करना है, कैसा व्रत तपस्या दर्शन कैसे करना है, साफ साफ बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। जित आसन संयमित आसन, जित श्वास संयमित श्वास क्रिया, जित संग संयमित संगति, जित इंद्रिय संयमित इंद्रियां, स्थूले स्थूल पदार्थ में, भगवतः भगवान के रूपे स्वरूप में, मन को संधारयेत लगाए धिया बुद्धि से। मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे, मन और इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाए, विराट रूप में लगाए। ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है। तो जो शुरुआत के भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से भक्त नहीं बने हैं, उनका ध्यान पहले विराट रूप की तरफ ही आकर्षित होता है। भगवान का जो विराट रूप है, जिसमें पूरे विश्व को भगवान का रूप माना जाता है, उधर ही आकर्षित होता है। देखिए, कुछ लोग कहेंगे प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, नदियों की पूजा करनी चाहिए, तो ये सब विराट रूप से आकर्षित है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, विराट रूप ही करो। कैसे करो? आसन लगाना पड़ेगा अच्छा सा,
उसके बाद श्वास को नियंत्रण में करना पड़े। ये जो है ये अष्टांग विधि, अष्टांग योग की विधि, श्वास को नियंत्रित करना हो, इंद्रियों और मन को वश में करना होगा। इसके बाद भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान करना होगा। स्थूल शक्तियां, भगवान की शक्तियां सूक्ष्म और स्थूल दोनों होती हैं, तो भगवान की स्थूल शक्तियां, संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। अब ये जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान का शरीर है। ये भी जैसे आपने सुना है कण कण में भगवान है। अगर कण कण में भगवान है तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान है। और वास्तव में सत्य है। ब्रह्मांड जब पहले बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा गोला होता है, महाविष्णु के शरीर से जब निकलता है ब्रह्मांड, तो कैसा होता है? बुलबुला जैसा, छोटा सा। और वो छोटा ही तैरता रहता है कारण सागर में। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है अब इसको बड़ा किया जाए, अब इसके अंदर जीवात्माओं को भरा जाए, इसके अंदर कुछ क्रिया प्रक्रिया हो, तो भगवान स्वयं कारणोदक्षाई विष्णु या प्रथम पुरुष अपने आप को विस्तारित करते हैं सेकंड पुरुष में, जिन्हें कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और वो प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर। जो छोटा सा बुलबुला था उसमें प्रवेश करते हैं, और जब वो प्रवेश करते हैं उसके बाद ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है। कैसे आप समझ सकते हैं इस बात को? देखिए, माता के गर्भ में छोटा सा बच्चा आता है, माता के गर्भ में जो पुरुष बीज बोता है स्त्री के गर्भ में, तो वो छोटा सा, एकदम छोटा सा बीज होता है, ठीक है, जिसको भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। लेकिन जब आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है, बिना आत्मा के तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो मिट्टी हवा पानी से बना हुआ शरीर, कुछ नहीं फायदा उसका। लेकिन जब आत्मा प्रवेश करता है उसके अंदर, शुरू में ही प्रवेश करता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। कहते हैं ना इस महीने में आत्मा दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत में ही आत्मा प्रवेश करता है। पुरुष के माध्यम से आत्मा आता है स्त्री के शरीर में। स्त्री अपने आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती, पुरुष के माध्यम से आत्मा आता है, स्त्री के गर्भ में जाता है, और वहां एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है। वो छोटा, बहुत छोटा रहता है, ठीक है। लेकिन जब आत्मा प्रवेश करता है तो बच्चा क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है, धीरे 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 धीरे, सरसों के दाने के बराबर। उसके बाद धीरे धीरे 9 महीने में इतना बड़ा सा बच्चा हो जाता है पैदा। तो वो बच्चा कैसे बड़ा हुआ बताइए? वो बच्चा, उसको 2 चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? माता के गर्भ से सब चीज चाहिए उसको, खून पानी सब चाहिए, खाना पीना हवा सब कुछ चाहिए उसको। उससे उसका शरीर तैयार होता है। वो पिता नहीं देता है उसको शरीर, पिता शरीर देता नहीं है, पिता ने खाली आत्मा भेज दिया, खत्म काम। पर शरीर कहाँ से पैदा हुआ? शरीर माता ने दिया उसको। अब पिता कितना भी काजू किशमिश खाए, बादाम खाए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है बच्चे को। लेकिन माता जो खाएगी वो बच्चे के शरीर में लगने वाला है। माता जो सोचेगी उससे मन तैयार होगा, माता जो खाएगी उससे शरीर तैयार होगा। यदि माता बहुत तीखा मसाला खाती है, उसी प्रकार का शरीर उसका बनेगा। तो अच्छा भी खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा वैसा भी खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मसाला नहीं खाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, फिर बच्चा जो बनेगा ना वो कमजोर होगा, उसको बाद में भी कुछ नहीं बचेगा। तो माता को हर तरह की चीज खानी चाहिए एक बैलेंस वे में, और सोचना चाहिए अच्छा अच्छा, क्योंकि जैसा जैसा वो माता सोच रही है उसी प्रकार की सोच बच्चे के अंदर बन जाएगी। उसकी पैदा होने के बाद वैसी ही सोच रहेगी बच्चे की। तो बच्चा बड़ा कैसे हुआ?
बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे के अंदर चेतना आई आत्मा के कारण, और शरीर बड़ा हुआ माता के गर्भ से सब कुछ ले लेकर। इसी प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु जब प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तब ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है, तब ब्रह्मांड बड़ा होता है। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी हम जिसमें रह रहे हैं कितना बड़ा ब्रह्मांड है बताइए, हम देख भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा है। कोई साइंटिस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता है कि कितना बड़ा है। तो ये ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड का साइज है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु के कारण बड़ा हुआ है। इसीलिए गर्भोदक्षाय विष्णु इस ब्रह्मांड के अंदर या किसी भी ब्रह्मांड के अंदर आत्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। और जैसे बच्चा प्रवेश करता है माँ के पास तो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वैसे ही ब्रह्मांड भी बड़ा होता है। तो ब्रह्मांड हुआ कि नहीं भगवान का शरीर, बताइए आप। हो गया ना भगवान का शरीर, तो ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। ठीक है, तो इसीलिए विराट रूप का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान का विराट रूप है। संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। तो सब कुछ इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो सब भगवान का शरीर है। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार के से प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये हो गया भगवान का शरीर। तो भगवान का शरीर कैसा है, क्या डिजाइन है भगवान के शरीर का। एक ये ब्रह्मांडीय खोल है, आवरण है, अर्थात ये ब्रह्मांड, इसको मोटा मोटी तौर पे एक नारियल समझ लीजिए। नारियल जो होता है, जिसको आप खोबरा भी कहते हैं, कोपरा भी कहते हैं, ये कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, और गोल के अंदर पानी रहता है। शुरुआत में जो कच्चा नारियल है उसकी बात करें। कच्चा यानी बाहर का जो ग्रीन छिलका हटा दीजिए, और अंदर जो ब्राउन होता है उतना ध्यान में रखिए। कैसा रहता है, अंदर पानी रहता है, फिर सफ़ेद रहता है लेयर, फिर सफ़ेद के बाद कड़ा सा ब्राउन लेयर आता है, फिर उसके बाद थोड़ा कम ब्राउन लेयर आता है, और उसके बाद सूखा ब्राउन आता है। जब सूख जाता है तो सूखा हुआ ब्राउन आता है, उसके पहले हरा रहता है। तो कितना सारी चीज़ें हो गई, उसके नारियल के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो गई। इसी प्रकार हमारा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी ऐसे ही गोल है, और ब्रह्मांड का जो बाहरी लेयर है वो बहुत सारे परतों में बटा हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब लेयर्स होते हैं ब्रह्मांड के। ठीक है, जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं, तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक हैं। टखने महातल लोक हैं, उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की जो संरचना है, अगर मेरा ऑडियो सुनेंगे जो मैंने बहुत पहले किया था तो बहुत कुछ क्लियर होगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसमें सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इवन मुझे भी सब कुछ समझ में नहीं आता है, किसी को भी जल्दी समझ में नहीं आएगा। भगवान की लीला है, भगवान की सृष्टि है। हम लोग थोड़ा बहुत जितना सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की, पूरी तरह से हमको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ जो बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि नीचे के जो लोक हैं, 14 भुवन होते हैं ना, 14 भुवन में जो नीचे के लोक हैं, भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब लोक हैं। तो इसमें से कुछ लोकों का नाम यहाँ दिया गया है। जैसे पाताल लोक विराट पुरुष के पांव के तलवे हैं। अब समझिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान स्वयं है, तो उनका जो तलवे के नीचे का हिस्सा हो गया उसको कह रहे हैं पाताल लोक। अर्थात पाताल लोक समझ लीजिए, वहां तलवा है भगवान का, और उनकी एड़ियां क्या है, रसातल लोक है। महातल लोक क्या है, उनके पिंडलियां, और तलातल लोक है, पिंडलियां तलातल लोक है।
तखने महातल लोक है। तो ये सब चरण कमल के पास का हिस्सा, यानी घुटने के नीचे का जो हिस्सा है वो सब हो गया नीचे के लोग। समझिए भगवान खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, और भगवान जब खड़े रहेंगे तो नीचे का लोग कहाँ जाएगा? पैर के नीचे ही जाएगा। तो पैर के नीचे, घुटने के नीचे के जो नीचे का जो सारा हिस्सा है वो भूतल के नीचे वाला लोक उसको कवर करता है। बस इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। और विराट रूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं, दोनों जांघें वितल और अतल लोक हैं, कटी प्रदेश महातल लोक है, उनकी नाभि गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। तो ये सारे लोक हैं, इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है और इसके ऊपर दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड अगर विश्व रूप है या विराट रूप है, तो विराट रूप में भगवान का नीचे का जो हिस्सा है वो नीचे के लोक है। सिंपल, नीचे का हिस्सा भगवान के घुटने से नीचे का हिस्सा जितना है वो नीचे के लोकों को कवर करता है। बस इतना समझ लीजिए। और विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती स्वर्गलोक है। बताया मैंने, नीचे के लोक क्या हो गए? घुटने के नीचे का हिस्सा, और छाती क्या है? स्वर्गलोक है। और गर्दन महरलोक है, मुख जनलोक है, मस्तक तपलोक है, सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं 1000 सिरों वाले उस आदि पुरुष का सिर है। तो ऊपर के स्वर्ग लोक यहां से शुरू होता है, छाती स्वर्ग लोक है और स्वर्ग लोक से ऊपर का लोक। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, भूलोक, और भूलोक के नीचे अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल हो गया, ऊपर क्या हो गया? भूलोक, भूवर लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब लोक है ना। तो ये सब लोक कहाँ से शुरू हो गए? स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक के ऊपर, स्वर्गलोक के ऊपर स्वर्गलोक हो गया उनकी छाती, और गर्दन हो गया महरलोक, और जनलोक हो गया मुख ये वाला हिस्सा, मस्तक हो गया तपलोक, और सत्य हो 1000 सिर, 1000 सिर हो गया उनका सत्यलोक। अंदाजन ये समझ में आ गया आपको कि भगवान का पूरा शरीर अगर ब्रह्मांड है तो उसको ऐसे हम बांट सकते हैं। ऊपर के लोग, नीचे के लोग, उनका बॉडी है, उनके बॉडी में इस तरह से सारे लोग हैं। इंद्र आदि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं, भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रिय है, दोनों अश्विनी कुमार उनके नथने हैं, भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है, उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है, बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं, तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक हैं, दिन और रात पलकें हैं, उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा और अन्य महापुरुषों का निवास होता है, जल का अधीश्वर वरुण उसकी तालु है, उसका तालु और सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। ये सब कल्पना है, ये सब विराट पुरुष के शरीर में जो चीजें हैं सबकी तुलना की गई है। जो व्यक्ति भगवान को अलग से नहीं मानता है कि भगवान का एक रूप होता है, रंग होता है, नाम होता है, लीलाएं होती है, उनका धाम होता है, ये सब जिसको समझ में नहीं आता है उसको ऐसे ही शिक्षा दी जाती है, उसको ऐसे शिक्षा दी जाती है। अच्छा नदी, ओ ये समझ लो भगवान की नस है, इसमें जो पानी बह रहा है ये भगवान का खून है, ये जो पहाड़ है ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। तो वो इतना ही समझता है और इसमें ही खुश रहता है और इस ऐसे ही पूजा करता है। ये उनको समझाने के लिए बताया था। एक आंख चंद्रमा, एक आंख सूर्य, ऐसे। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक हैं, मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़े हैं, स्नेह की कला ही उनकी दांत है, और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल है, अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जननेन्द्रियां हैं,
मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं, सागर उनकी कमर है, पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। ये सारी कल्पना की गई है। विराट रूप एक कल्पनात्मक रूप है। भगवान का विराट रूप एक कल्पना है, बात समझ लीजिए। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है। ये सब जो पेड़ हो गए, ये हमारे शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े होते हैं ना, वैसे हो गए सारे पेड़। और नदियां क्या हो गई? नस हो गई। सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है, व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है, प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं हैं, उनके कार्यकलाप हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जल से जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि उनकी संधियां ही उनके वस्त्र हैं, भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है, चंद्रमा उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है, पदार्थ का सिद्धांत महत तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है कि रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा खच्चर ऊंट हाथी उनके नाखून हैं, जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं, मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं, मानवता उनका निवास है, गंधर्व विद्याधर चारण देवदूत जैसी देव योनियां उनकी संगति की स्वर लहरी को व्यक्त करती, आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य है, शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में, सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब कल्पनात्मक है, इसी तरह ये कल्पनात्मक है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है? मुख, भुजाएं क्षत्रिय, शूद्र चरण। तो ये सब कई बार सुनते हैं आप कैसा है, पर ये क्या है? आपने देख लिया, ये विराट रूप अगर भगवान का मानेंगे तो ये है। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की धारणा का वर्णन किया है। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। कृष्ण के स्वरूप को जो नहीं मानता है उसको ये मानना आवश्यक है। यहीं पर सब कुछ, इस ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है, बस आध्यात्मिक जगत वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है, इसी में सब कुछ मान लेना, उसको भी अच्छी गति प्राप्त होगी। वहीं से कम भगवान की चेतना तो शुरू हो जाएगी, भगवान के बारे में तो सोचना शुरू कर देगा। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने इतने सारे कार्यों सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह के सामान्य मनुष्य स्वप्न में 1000 रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंद में परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त। ये है भगवान का विराट रूप। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना समझ में आया ठीक है। यह है विराट रूप। जैसे भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो भगवान ने क्या दिखाया विराट रूप में? सब लोग मर रहे हैं, सब उनके मुख के अंदर जा रहे हैं, वास्तव में सब तो बाहर खड़े थे, पर अर्जुन ने क्या देखा? सब भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं, चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं, और सारे देवी देवता भी भगवान के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक काल्पनिक रूप है, ठीक है, काल्पनिक रूप, पर इसको भागवतम में बताया गया है। और इतना ही समझ लीजिए कि विराट रूप अगर हम मानते हैं भगवान के विराट रूप को, तो इस प्रकार से उनका हर अंग वर्णित है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको? लाइक, हर व्यक्ति को लाइक करना है, उसको शेयर करना है। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरि बोल।